तुम्हारे जिस्म में जिस तरह की चीजें अल्लाह ने बनाई, डॉक्टर से जाकर के पूछो कि हमारे जिस्म के अंदर का जो निज़ाम है, एक बार जो नस कट गई 1000 डॉक्टर मिलकर के वो नस नहीं कायम कर पाते। ये रगों का सिलसिला ऐसा है। और फरमाया गया, बल्कि तहकीकात बताती हैं, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ये नसों को, रगों को निकाल करके अगर बिछा दिया जाए, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। ये नसों का इतना लंबा सफर हो जाएगा। इतना सारा मवाद अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रखा। और रब ताला ये फरमाता है, मफाहीम में आयात में बयान कर रहा हूं, कभी आपने सोचा हमने जुबान से जो जो चीजें खाई, अल्लाह अकबर। मैं एक बड़े मुहक्किक के हवाले से कहता हूँ, रोटी को उन्होंने कहा तुम्हारी रोटी, तुम्हारे खाने अल्लाह की निशानियां है। मैंने पूछा रोटी भी निशानी है अल्लाह की? कहा हाँ। तुम एक रोटी को कहाँ कहाँ से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंदने के लिए दिया, आटा गूंधा गया, रोटियां बेली गई, तवे पर रखी गई, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी, खेत से आई, पिसाई में गई, गुंधाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी, सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए, उस रोटी को चबाकर खा गए, निगल गए। ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है, उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया, मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक रोटी लो, उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ, नहीं कर सकोगे। इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है, हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर और जब्बार का निजाम चलता है। तुम्हारे रिस्क में उसकी निशानियां हैं। कौन है जो बनाता है हमारे जिस्म के अंदर इस रोटी से हमारे जिस्म का हिस्सा? पूछो, जाकर किसी से भी पूछो, यह हमारा जिस्म मोटा ताज़ा गोश्त कैसे बन गया? ये खाने अच्छे खाओगे, इससे बन गया। हमने कहा हम खाने काजू बादाम भी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, रोटी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, चावल खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है। और खून ऐसा लिक्विड है कि बाजार में मिलता नहीं, किसी इंसान का ही लेना पड़ता है। इसको कौन बनाया है? कहा इसको भी रोटी से ही बनाया है, काजू बादाम से ही बनाया है, फलों से ही बनाया है। हम पूरी दुनिया की ग़िज़ाएं लाकर चक्की में पीस करके भी खून का एक कतरा नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो रब्बे ज़ुल जलाल हमारे लुक़मे के नीचे जाते ही निज़ाम को शुरू फरमा दिया है। कैसा वो निज़ाम है, कैसा वो निज़ाम है ऐ मेरे अजीज़ों। इसीलिए मेरा मौला फरमाता है, फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी ज़ात में मेरी निशानियां हैं, क्यों तुम नहीं देखते, क्यों तुम नहीं देखते? आपको अगर मैं ज़ातियात, नफ्सियात, तबईयात, ये जो उलूम हैं इस पर गुफ्तगू करूं तो एक बड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा।